हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग हब। आज हम मैथ्स के चैप्टर 1 दैट इज़ नंबर्स के बारे में ब्रीफली समझेंगे। जो टॉपिक्स हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे वो है प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर, प्लेस वैल्यू इन वर्ड्स एंड फिगर्स, एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स एंड फिगर्स, नंबर नेम्स, राइटिंग द न्यूमरल्स एंड एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस के लिए। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। Let's take for example number 8. Since 8 is a single digit number, so हम जानते हैं कि इसका वैल्यू है ones. That means one set of 8 is equals to 8. One set of 8 is equals to 8 itself. अगर हम 2 digits के कोई नंबर लिखते हैं जैसे कि 37, so we get the place values of ones, tens. हम जानते हैं कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिजिट्स के वैल्यूज़ बढ़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि डिजिट्स के प्लेस वैल्यूज़ भी इसी तरह के हैं अकॉर्डिंगली, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एट्सेट्रा। सो यहाँ पे हमने देखा कि 2 डिजिट नंबर है 37, सो वी कैन राइट O for ones under 7, T for tens under 3. So 1 set of 7 means 7, 10 set of 3 means 30. अगर हम इस तरह से देखें तो 7 का वैल्यू हुआ 7 एंड 3 का वैल्यू हुआ 30 बिकॉज ये 10th प्लेस में है। चलिए फर्दर और एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स टेक अ बिग नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस नंबर को हम प्लेस वैल्यू देंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 5। 5 के नीचे वी विल पुट O विच स्टैंड्स फॉर वंस। 10 के नीचे वी विल पुट T विच स्टैंड्स फॉर टेंस। 3 के नीचे वी विल पुट H विच स्टैंड्स फॉर हंड्रेड्स। 2 के नीचे हम लिखेंगे T स्मॉल h स्टैंड्स फॉर 1000 एंड 1 के नीचे हम लिखेंगे कैपिटल T फॉर 10 एंड स्मॉल t स्मॉल h फॉर 1000 लाइक 10,000। सो हमने यहाँ पे देखा 7 है वंस प्लेस में तो 7 का वैल्यू है 7, 3 है टेंस प्लेस में 3 का वैल्यू है 30। सिमिलरली यहाँ पे भी आप बताइए 5 है वंस प्लेस में तो 5 का वैल्यू हुआ यस 5, 4 है टेंस प्लेस में तो इट्स 40, 3 है हंड्रेड्स प्लेस में सो इट्स 300, 2 है थाउजेंड्स प्लेस में सो इट्स 2000, 1 है 10,000 प्लेस में सो इट्स 10,000 दैट इज 10,000। सो हमको यहाँ क्या मिला? हमको यहाँ इस नंबर का प्लेस वैल्यू मिल गया। अगर हम इस नंबर को बाय नेम बोलना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे? 10,000 एंड 2,000 अगर हम ऐड करें 10 + 2 दैट इज 12, 12,000। 3 है हंड्रेड्स के प्लेस में सो 300, 4 है टेंस प्लेस में सो 40 एंड 5 है वंस के प्लेस में सो 5, 12,345 है। सो हमने प्लेस वैल्यू क्या है समझ लिया, सो वी गिव इट अ टिक। नेक्स्ट विल लर्न अबाउट प्लेस वैल्यू इन वर्ड्स एंड फिगर्स। अभी हमने यहाँ पे हेडिंग में लिखा है नंबर, यहाँ लिखा है PV। PV स्टैंड्स फॉर प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इन वर्ड्स, प्लेस वैल्यू इन फिगर्स। एक नंबर हमने ले लिया 7192, 2 के नीचे हमने एक अंडरलाइन कर दिया, तो हमको 2 का प्लेस वैल्यू जानना है। सो 2 का प्लेस वैल्यू अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 किस प्लेस में है। 2 है एक्सट्रीम राइट में, यहाँ 2 के राइट में और कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, सो 2 इज एट वंस प्लेस, सो वी कैन राइट 2 वंस। इसी 2 को हम अगर फिगर में लिखेंगे सो दैट विल बी 2 ओनली। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेते हैं 4, 6, 5, 7 एंड वी अंडरलाइन 6। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन वर्ड्स हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम राइट साइड से काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, सो वी गेट 100 फॉर 6 हंड्रेड्स, सो वी कैन राइट दिस इन 6 HUNDREDS 6 हंड्रेड्स इन वर्ड्स। सेम चीज़ हम अगर फिगर में लिखेंगे तो लिखेंगे 600 600। तो चिल्ड्रन आई होप यू आर गेटिंग द concept of how to write the place value in words as well as in figures. चलिए एक और नंबर हम देते हैं, एक बड़ा सा नंबर 70240
एंड हम 7 को अंडरलाइन करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम अगर प्लेस वैल्यू इन वर्ड्स में लिखें तो क्या लिखेंगे फॉर 7? We'll count from right, ones, tens, hundreds, thousands and 10,000s. That means 7 is at the position of 10,000. 7 है 10,000 के place में. So we will write 7, 10, thousands. 7, 10,000s. And in figures we will write 7, 10,000 means 70, then 1000. यू कैन काउंट हेयर। अगर आपको लगता है कि एक बार काउंट कर लें कि आपने फिगर में सही लिखा है कि नहीं, तो आप यहाँ से भी काउंट करके रीचेक कर सकते हैं, लाइक वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 हो गया हमारा 70,000। सो इन दिस वे हमने समझा कि एक नंबर के प्लेस वैल्यू को वर्ड्स में और फिगर्स में कैसे लिखते हैं। आवर सेकेंड टॉपिक इज कवर्ड, सो वी पुट अ टिक। सो चिल्ड्रन, अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आए हैं जो है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है समझते हैं बहुत ही सिंपल वे में। एक्सपेंडेड फॉर्म इज नथिंग बट द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ न्यूमरल। और भी इजीली मैं अगर इसे समझाना चाहूँ तो सपोज एक नंबर लेते हैं 123। तो 123 में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि 3 है वंस प्लेस में जो कि जिसका वैल्यू है 3, 2 है टेंस प्लेस में जिसका वैल्यू है 20 एंड 1 है हंड्रेड्स प्लेस में जिसका वैल्यू है 100। तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म का हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा अभी अभी कि सम ऑफ प्लेस वैल्यूज़। सम ऑफ प्लेस वैल्यूज़ मीन्स 1 है हंड्रेड्स प्लेस में तो ये हो गया हमारा 100, प्लस साइन हम दे देते हैं। फिर आते हैं 2 पे, 2 है टेंस प्लेस में तो ये हो गया 20, फिर एक प्लस साइन हम दे देते हैं। 3 है वंस प्लेस में तो ये हो गया 3। दिस इटसेल्फ इज द डेमोन्स्ट्रेशन फॉर एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म बस यही है कि जो डिजिट जिस प्लेस में है उस प्लेस को या उस प्लेस के वैल्यूज़ को हम प्लस साइन लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट न्यूमरल ऑफ दिस न्यूमरल 123 का एक्सपेंडेड फॉर्म है किस चीज़ में ना, फिगर्स में, फिगर्स में है। अभी सेम एक्सपेंशन ऑफ प्लेस वैल्यूज़ हम अगर करना चाहें ऑफ अ न्यूमरल लेकिन इन वर्ड्स तो कैसे करेंगे। सपोज हमने यही सेम नंबर लिया 123, उसको हमने एक्सपेंड किया इन फिगर्स में इस तरह से, तो ये हो गया हमारा एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, 1 को हम डिजिट में ही लिखेंगे, नंबर में ही लिखेंगे 1, लेकिन 1 जिस प्लेस में है या 1 का जो प्लेस वैल्यू है उसको हम वर्ड्स में लिखेंगे 100s। फिर देंगे एक प्लस साइन। देन अब आई 2 की बारी, 2 है टेंस में सो हम लिखेंगे 2 टेंस एंड देन 3 वंस में है तो हम 3 को 3 एज इट इज डिजिट में ही लिखेंगे और लिख देंगे 3 वंस। ये हो गया हमारा नंबर एक्सपेंशन बट इन किस में, यस इट इज इन वर्ड्स। चलिए एक एग्जांपल हम कर लेते हैं एक्सपेंशन फॉर्म का। सपोज मैंने एक नंबर लिखा 29357, इसको हमको एक्सपेंड करना है इन वर्ड्स। सो हम क्या करेंगे, पहले डिटरमाइन कर लेंगे कि कौन सा डिजिट किस प्लेस वैल्यू में है। 7 का प्लेस वैल्यू है वंस, 5 का है टेंस, 3 का है हंड्रेड्स, 4 का है थाउजेंड्स एंड 2 का है 9 का है थाउजेंड्स एंड 2 का है 10,000। अभी हम एक्सपेंड करेंगे इन वर्ड्स। हमने इस न्यूमरल का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा इन वर्ड्स दैट इज 2 10,000s, 9,000s, 300s, 5 10s एंड 7 1s, जो कि बनाता है हमारा न्यूमरल 29,357। इसी को हम अगर फिगर्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 10,000 दैट इज 20,000 प्लस 9,000s दैट इज 9,000, 300s दैट इज 300, 5 10s दैट इज 50 एंड प्लस 7 1s दैट इज 7। एक्सपेंडेड फॉर्म में वर्ड्स में प्लेस वैल्यू को ही वर्ड्स में लिखा जाता है और फिगर्स में डिजिट के राइट साइड में जितना प्लेस वैल्यू है उतने जीरोज़ लगा देने हैं। 10,000 में 4 zeros, 1000 में 3 zeros, 100 में 2 zeros, 10s में 1 zero एंड 1s में no zero। दिस इज़ हाउ वी डू द एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ एनी न्यूमरल। हमारा ये टॉपिक एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स एंड फिगर्स हो गया कंप्लीट, सो वी गिव इट अ टिक। अभी हम समझेंगे नंबर नेम क्या होता है। एज यू नो नेम मतलब नाम। सो किसी भी नंबर का, किसी भी न्यूमरल का नाम बहुत ही सिंपल है कि उसे हम किस तरह से पुकारेंगे या बोलेंगे। सपोज आई राइट 1086।
6 है वंस में, 8 है टेंस में, 0 है हंड्रेड में एंड 1 है थाउजेंड्स में. सो वी विल नॉट मेंशन अबाउट 0. तो इस नंबर का नंबर नेम हम अभी लिखेंगे. तो यहाँ बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें डिजिट्स भी हम स्पेलिंग्स में ही लिखेंगे, यानी वर्ड्स में ही लिखेंगे. 1 किस प्लेस वैल्यू में है? थाउजेंड्स के. सो हम लिखेंगे 1000. हमने कहा 0 चाहे किसी भी प्लेस में रहे उसका वैल्यू हमेशा 0 ही रहता है. सो हम मेंशन नहीं करेंगे 0 को, तो इसे हम स्किप कर देंगे और चले आएंगे 8 के पास. 1000 8 है टेंस में, सो दैट मेक्स इट 80. 80 और यहाँ पे है 6 वंस में है तो 6. 80 + 6 हो गया 86. तो सिंपली हमें बस यहाँ एक एंड लगाना है. 1086. नंबर नेम में ये एंड आपको यूज़ करना पड़ेगा. कब करना पड़ेगा? जब आप एकदम लास्ट के 2 डिजिट्स या 1 डिजिट बचे हो. अकॉर्डिंगली आपको वैसा ही लिखना है. सपोज़ मैं यहाँ एक और नंबर लिखती हूँ 5206. यहाँ पे हमको प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करते जाना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. 6 वंस, 0 टेंस, 2 हंड्रेड्स, 5 थाउजेंड्स. सो हम सब कुछ वर्ड्स में लिखेंगे, डिजिट्स के नाम भी. 5000 एस नहीं लगाना है क्योंकि हम यहाँ एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, हम नंबर नेम लिख रहे हैं. 5000 2 है 100 प्लेस में, सो 5200. 0 को हम स्किप करेंगे तो हमारे पास बचा लास्ट में 1 डिजिट. तो हमने क्या पहले क्या हमने सीखा कि एंड लगाना है लास्ट 2 या 1 डिजिट्स अगर बचे हों तो. यहाँ हम लगा देते हैं एंड. 6 वंस है, सो एंड 6. तो द नंबर नेम ऑफ दिस नंबर इज 5206 बिकॉज 0 का यहाँ प्लेस वैल्यू का भी कोई वैल्यू नहीं है, सो वी विल स्किप द 0. सिमिलरली एक और नंबर मैं यहाँ लिखती हूँ 11800. राइट साइड वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. यहाँ पे है 10,000 तक. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 1. सो 1 है 10,000 में. देखिए ये दोनों ही थाउजेंड्स ग्रुप के हैं, थाउजेंड्स फैमिली है. एक है 1000, एक है 10,000, बट फैमिली एक ही है 1000. सो अगर हम 10,000 + 1000 करें कितना होता है? 10 + 1 11. यस, सो हम लिखेंगे 11,000 800 कि 11,800. अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक न्यूमरल्स के बारे में समझेंगे. अगर हमने एक न्यूमरल को या एक नंबर को उसके नंबर नेम में लिखा है जो कि है 8974, इसका न्यूमरल हम कैसे लिखेंगे? पहले देखेंगे कि 8000 प्लेस क्या है? प्लेस है इसका 1000, सो विल राइट 8. देन है 900, तो दैट मीन्स 1000 और हंड्रेड्स के बीच में है 9, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम प्लेस वैल्यू लिखे 10,000 देन 1000 100 टेंस एंड वंस. सो 8 है थाउजेंड्स में, 9 है हंड्रेड्स में एंड देन 74. 70 दैट मीन्स 7 है टेंस में एंड 4 है वंस में. So we got the number like 8974 which is equals to 8974. इस तरह से for next example हम देखते हैं 40,000. 40,000 means यहाँ होगा 4. 10,000 is equals to 40,000 and then है 60. That means हमारा 1000 हंड्रेड्स में हमने यहाँ 0 डाल दिया एंड देन 60, दैट मीन्स 6 10,000 और वंस प्लेस में हमने 0 डाल दिया. सो वी गॉट द नंबर दैट इज 40,000 and 60. 40,000 and 60. यहाँ हमने राइटिंग द न्यूमरल्स सीखा, सो वी गिव इट अ टिक. आज हमने मैथ्स का चैप्टर नंबर्स में जो जो टॉपिक्स कवर किए उन सबको विद प्रॉब्लम्स या एक्सरसाइज से सीखा या समझने की कोशिश की. तो चलिए कुछ और प्रैक्टिस हम अभी करेंगे. सपोज सर्कल द नंबर्स विथ 7 इन टेंस प्लेस. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इन नंबर्स पे 7 को सर्कल करना है तभी जब वो टेंस प्लेस में है. हम एक एक करके नंबर्स को देखते हैं. यहाँ 7 है बट ये कौन से प्लेस में है? वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स. 7 है थाउजेंड्स प्लेस में, सो वी विल नॉट सर्कल दिस नंबर. यहाँ देखते हैं
ones tens. Yes, 7 is in tens place. So we will circle this number. Ones tens. यहाँ भी 7 tens place में है. So we will circle this number. Ones tens 100. 7 है 100 place में. So इसे हम according to the question circle नहीं करेंगे. So children, इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए कुछ टास्क्स या होमवर्क छोड़ रही हूँ. फर्स्ट वन इज राइट इन वर्ड्स. दिस इज़ द न्यूमरल 15009. इसको आपको वर्ड्स में लिखना है. तो एज यू नो हमें प्लेस वैल्यू काउंटिंग करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन अकॉर्डिंगली हमें इसे वर्ड्स में लिखना है. देन द सेकेंड नंबर इज राइट इन फिगर्स. जो मैंने लिखा हुआ है आप ध्यान से देख लीजिए. 21,871. आई रिपीट 21,871. इसे आपको फिगर्स में यानी कि इस तरह से न्यूमरल में लिखना है. ये 2 टास्क आपके लिए. आई होप आपको आज मेरा ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया होगा. अगर चैप्टर 1 नंबर्स को लेकर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को. तब तक स्टे फिट एंड हैप्पी. बाय.